हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल। और ये सवाल जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और ये सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो वह जो है कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, मोसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन था, चीन के सभ्यता के साथ भी उसका समकालीन था, और ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था। तो ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। तीसरा सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था। तो इसका आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका जो क्षेत्रफल था, इसका जो फैलाव था, वो इतने दूर तक था। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा में जो है कि सिंधु घाटी के समय के जो है कि घोड़े के जो अवशेष, यानी कि जिसे हम कंकाल भी कहते हैं, उसके अवशेष जो है कि मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है कि सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है। छठा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। सेल खड़ी का जो है कि उपयोग उस समय किया गया था, जिसे हम इंग्लिश में एसेटाइट भी कहते हैं। ये आपका सही आंसर है। सातवां प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। इसका आंसर होगा कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। आठवां प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर है आपका व्यापार। व्यापार जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी कि आजीविका चलाने का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेड भी कहते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के सभ्यता के निवासी थे। तो वे ग्रामीण नहीं थे, आपका गलत है। वे खानाबदोश भी नहीं थे। वे अपने जो है कि खाने के लिए जो है कि इधर उधर नहीं भटकते थे, और ना ही वे जंगली थे, ना ही वो जो है कि जनजाति थे। वे थे शहरी। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, वे कैसे निवासी थे। तो आंसर होगा शहरी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा ईंट। वे जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कि ईंटों से अपने घर के जो है कि मकान को जो है कि बनाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है। सॉरी, 11वां प्रश्न हमारा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका आंसर होगा कपास। कपास के वस्तुओं के उत्पादन में जो है कि सबसे आगे थे वे। ठीक है। 12वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका आंसर होगा आपका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो था, वे हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जो है कि जिम्मेदार है, यानी कि उन्होंने जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जो है कि किए थे। हमारा अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, वह कौन सा था। यानी कि बंदरगाह कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर जो पानी जहाज जो है कि रुकते हैं। ठीक है। तो आपका होगा लोथल। लोथल में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, जिसे हम पतन नगर भी कहते हैं, वो वहाँ पर था। अगला सवाल हमारा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो कि माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर लोथल। लोथल में जो कि यह खोज हुआ था। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। ये आपका सही आंसर है। ठीक है। 16वां प्रश्न हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में जो है कि दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो है कि खोज हुई थी। 17वां प्रश्न हमारा इस वीडियो का है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी। तो इसका आंसर होगा उच्च समतावादी। वो उनका जो सामाजिक जो पद्धति था, जो सोशल उनका सिस्टम था, वह उचित समतावादी पर आधारित था। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के समय जो है कि कहा जाता था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। उसका जो आकार था वह इस प्रकार का था। ठीक है। हमारा 20वां प्रश्न है
कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा आपका कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से मिला था। 21वां प्रश्न हमारा है कि सैंथो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से जो है कि मिला था। उसके बाद है 22वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका सिंध। सिंध में जो है कि मोहनजोदड़ो अभी स्थित है। 23वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है कि बृहत यानी कि बड़ा स्नानागार जो है कि मिला है। 24वां प्रश्न इस वीडियो का है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा आद्य शिव। ठीक है, और इस वीडियो का 25वां और अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन सभ्यता गुजरात में स्थित था? तो इसका आंसर होगा आपका लोथल। लोथल जो था वह जो है कि गुजरात में स्थित था। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का जो है कि अंतिम सवाल था, और ये जो है कि महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।